नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़र इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला भिम्बर की तहसील समानी के तहसीली हेडकोार्टर के बिल्कुल साथ सियाहती मकाम पर मौजूद हैं। हमारे आज के मेहमान हैं शाहज़ेब ज़ुल्करनैन, राजा ज़ुल्करनैन ख़ान, एडमिनिस्ट्रेटर समानी के साहबजादे। बाकी तारुफ इन्हीं से लेते हुए आगे बढ़ते हैं। जी, आप अपना तारुफ फिर से दें और ये बताएं कि आपकी तालीम क्या है, आप सियासत में तालीमी दौर में आए और कब से आए? जी, तारुफ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजल रहमान साहब, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और यहाँ पर तशरीफ़ लाए। जी, मेरा नाम शाहज़ेब ज़ुल्करनैन है। मैं एडमिनिस्ट्रेटर टाउन कमेटी समानी राजा ज़ुल्करनैन ख़ान का बेटा हूँ। मैंने FSC जो है वो समानी से ही की, दी इनोवेटर्स स्कूल एंड कॉलेज से। उसके बाद मैंने मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मैं लॉ कर रहा हूँ। मैं अभी जो है वो 6th सेमेस्टर में हूँ और मेरे 4 सेमेस्टर जो हैं वो बाकी रह गए। तो आप ये बताएं कि 4 सेमेस्टर बाकी लॉ आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका मुस्तकबिल में गवर्नमेंट की जॉब की जानिब रुझान है या नहीं? जी, मेरा जो है वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ रुझान नहीं है। मेरा शुरू से ही मुझे शौक़ था। जब मैंने अपने वालिद साहब को देखा, उनका लाइफस्टाइल देखा, तो मुझे भी फिर शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी जो है वो आवाम की खिदमत के लिए मैं भी निकलूं। मैं भी कोशिश करूं कि जहां पर कोई जुल्म और ज़्यादती हो रही हो वहां पर मैं जो है वो लोगों का सहारा बनूं। तो मुझे फिर शुरू से ही शौक़ था, इसीलिए फिर मैंने ये फील्ड चूज़ की ताकि मैं आवाम की खिदमत करूं। आप सियासत में आ गए तालीमी दौर में, कॉलेज की लाइफ में, और ये बताएं कि आप किस शख्सियत से इंस्पायर हुए, यानी मुतासिर कौन सी शख्सियत से हुए जिसने आपको इस जानिब आपका रुझान बढ़ाया, और फिर दूसरी कौन सी शख्सियत थी, तीसरी, इस तरह मजमूई अब तक आप स्टार्ट लेकर ये बताइए कि कौन कौन सी शख्सियत से मुतासिर हुए, और आपका घर, आपके आने जाने वाले जो सियासी शख्सियात हैं उनमें किस किस लेवल के लोग हैं, अबू का किन किन लोगों से रब्ता रहा? भैया वक्त ही मेरे सवाल से जी बताइए। ये आपने एक अच्छा सवाल किया। सबसे पहले जो है वो मेरे वालिद साहब हैं, जिनसे मैंने सीखा, ठीक है, मुतासिर हुए? जी, उनसे जिनसे मैं मुतासर हुआ। उसके बाद मेरे अंकल भी हैं, हमारा उनसे फैमिली रिश्ता भी है। सीनियर मिनिस्टर हैं आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के, जनाब चौधरी तारिक फ़ारूक साहब। उनका जो मैं पॉलिटिकल स्टाइल है उसको फॉलो करता हूँ। उनका जो वे ऑफ टॉक है, मतलब वो जिस तरह वो लोगों के डीलिंग लोगों से जो डीलिंग है उनका बात करने का स्टाइल है जो है वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो पुरकशिश आपके लिए पुरकशिश शख्सियत है। बिल्कुल। तो आप ये बताएं कि आप इस वक्त पॉलिटिकल हवाले से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है, क्या होता है, कोई जिम्मेदारी? जी, अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन 3 साल से मेरे पास होता है। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मीरपुर डिवीजन का यूथ का नायब सदर हूँ। यूथ के नायब सदर, और इत्तेफाक से आपके वालिद जो हैं वो यूथ के बजाय असल पार्टी जो है नून लीग, उसके क्या हैं जी? सीनियर नायब सदर, डिस्ट्रिक्ट मेंबर के। डिस्ट्रिक्ट मेंबर। तो गोया अब तो घर में आपने काबू किया हुआ है सियासत को। अच्छा, ये बताएं कि आपके जो दादा राजा बुड्ढे खान बड़े नामी गिरामी और हल्के के बजाय वो रियासत लेवल के तारुफ रखते थे सियासत में, पाकिस्तान के कुछ इलाकों तक भी उनका सियासी असर और रसूख और रब्ता रहा, तो आप उनके हवाले से बैकग्राउंड है क्या? उनके अलावा भी कुछ सियासी शख्सियत आपके वालिद के या आपके नानियाल में या कहीं और, उनका कोई तस्करा, और फैमिली में कोई आला ओहदेदार को शख्सियत जिसकी वजह से आप ये समझते हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड मजबूत है, और या आप ये फील करते हैं कि हम ऐसे मकाम पर बेहतर अंदाज में आवाम की खिदमत कर सकते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो ख़ानदान है वो शुरू से ही सियासी और समाजी ख़ानदान है।
मेरे दादा मोहतरम हैं जो उनका नाम है ज़ैलदार राजा फ़तेह खान, और मेरे जो परदादा मोहतरम हैं उनका नाम है ज़ैलदार राजा फजलदाद खान। तो जो ज़ैलदार राजा बुड्ढे खान हैं वो मेरे दादा मोहतरम के बड़े भाई हैं। तो उनका एक मुकाम था आज़ाद कश्मीर में, वो एक रियासत जम्मू कश्मीर जी में, रियासत जम्मू और कश्मीर में उनका एक नाम था, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी आज़ाद कश्मीर में कश्मीर की आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ भी दी हैं, और उनका एक नाम भी है। तो मेरे वालिद साहब के जो सगे मामू हैं राजा ज़फ़र उनका नाम है, तो वो डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर रिटायर्ड हैं, और उनके जो 2 बेटे हैं, एक बेटा जो है उनका पायलट है और उनका एक बेटा जो है वो चीफ ऑफिसर है इस टाइम। आपने एक अच्छे बैकग्राउंड का तस्करा किया। आप कौन सी सियासत के कायल हैं? रैपिड पार्टी पॉलिटिक्स जो है, लोगों में जो जंपिंग करनी और बड़ी तेज़ी से डेवलप होना, आप ये समझते हैं कि इस तरह जल्दी बंदे को छोटे कट मार के ऊपर आना चाहिए मरवजा, या यानी ये जो मरवजा और कल्चरल सियासत है जो रवायती है वो, या कोई और रुझान है यानी समाजी और इंसानी खिदमत पे कौन सा रुझान पसंद करते हैं? जी, ऐसी सियासत को तो मैं जो है वो नापसंद करता हूँ। मेरा शुरू से ही, क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरे सियासत में जो मैं आया तो उसका भी एक मकसद था। मेरे दिल में शौक़ था कि मैं लोगों की खिदमत करूँ, ठीक है। जहाँ पे कोई जुल्म ज़्यादती हो मैं लोगों का सहारा बनूँ। तो मेरे ख्याल से कि मेरा जो नज़रिया है वो यही है कि अवाम की खिदमत जो है वो वही, मैं उसी को सियासत मानता हूँ। जो शख्स जो है वो अवाम की खिदमत करे, अवाम के मसाइल उनको हल करे, वही जो है वो सियासी शख्स है। अच्छा, ये ज़िम्नन एक बात आ गई, हमारे हलके में एक सियासी शख्सियत है, MLA भी बन रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे, वो मेहमान नवाजी में एक रियासत लेवल का नाम रखते हैं। लेकिन आपके वालिद राजा ज़ुल्करनैन खान, उनका भी मेहमान नवाजी में एक बहुत बड़ा नाम और एक तारीखी तसलसल है, कम उम्री से जितनी उनकी उम्र है। और भी बहुत सी शख्सियात हैं, लेकिन आपके वालिद का भी उनमें शुमार होता है। तो इस मेहमान नवाजी के कल्चर को क्या आप मुस्तकबिल में, आप जो आ रहा है वक्त, उसमें लेकर चलना आपके लिए क्या आसान होगा या मुश्किल होगा? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह से, मेरे वालिद साहब भी जो हैं वो, वालिद साहब से पहले भी दादा मोहतरम, मतलब शुरू से ही हमारी एक मेहमान नवाज फैमिली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आपने जो ये सवाल किया, तो ये मैं अभी से ही जो है वो अपने वालिद साहब के इस पॉइंट को फॉलो कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला मैं मरते दम तक इसको फॉलो करूँगा। आप से ये हमने बातें की, अब ये पूछेंगे कि कश्मीर इशू पर, कश्मीरियत पर आप क्या नज़रिया रखते हैं, या नज़रिए से मुराद किस लीडर को फॉलो करते हैं कि जो वो पॉलिसी मुरतब करेंगे, या फ़लाँ पार्टी या फ़लाँ शख्सियत, इसके बारे में ज़रा क्लियर करें। जी, मैं जनाब कश्मीर का जो मसला है उस पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान साहब को जो है वो बेहतर समझता हूँ, क्योंकि मैं नहीं समझता इससे पहले जितने भी वज़ीर आज़म गुज़रे हैं उन्होंने कश्मीर के मसले पर इतनी खुलकर बात की है। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान साहब ने जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर जो कश्मीर का मसला है उसको बेहतरीन तरीके के साथ उजागर किया है। तो इंशाअल्लाह ताला वो कश्मीर के लिए कोई बेहतरी उनकी शख्सियत के ज़रिए ही मुझे नज़र आ रही है। आप ये बताइए कि आपके हलके में आमदा इलेक्शन में आवाम का रुझान आज जब 75 साल से, या जब से इलेक्शन हो रहे हैं, वो कुछ तब्दील हो रहा है या नहीं हो रहा, और है तो कैसा है, और उसमें खूबियां हैं तो कौन सी, खामियां हैं तो वो कौन सी? जी देखें कि 70 साल पहले की अगर आप बात करें तो उस टाइम जो है वो तालीम का इतना रुझान नहीं था, लोगों का तालीम की तरफ उतनी तवज्जो नहीं थी, वसाइल नहीं थे। तो अभी जो है वो अभी जो लोगों का जो रुझान है वो तालीम की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी जो है वो ज़ाहिरी बात है कि जो पढ़े लिखे लोग होंगे वही आगे आएंगे। जो वोट डालने का अंदाज़ है आवाम का, वोट देने का, लीडरशिप हो या बसा औक़ात किसी शख्सियत में
लीडरशिप की बज़ाहिर नज़र आता है लेकिन सलाहियतें नहीं हैं। वो कश्मीर के इशू पर अच्छे अंदाज में जो अपनी खिदमत हैं वो पेश नहीं कर सकता, लेकिन आवाम उसी को वोट देती है। तो ऐसा क्यों करती है आवाम, और क्या अब भी ऐसा कोई नज़र आ रहा है? बताइए। जी देखेंगे, वो मैंने पहले भी जो आपसे बात की कि तालीम और शऊर की कमी, ठीक है, जूँ जूँ शऊर आता जाएगा, लोगों में शऊर आता जाएगा, ठीक है, लोग जो है वो फिर तालीम को जो है ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि जो शख्स पढ़ा लिखा है उसको हम मेंबर असम्बली बनाएं और फिर हम उसको असम्बली में भेजें ताकि वो हमारे मसले को उजागर करे और हमारे मसले के हल भी हों। अच्छा ये बताएं कि आपके ख्याल में तामीर व तरक्की को वोट का पैमाना होना चाहिए या मुल्की रियासती कवानीन और सिस्टम की बेहतरी, दोनों में से किसका आप क्या रुझान देंगे आवाम को? जी यहाँ पे हमारे समानी में तो तामीर और तरक्की को नहीं माना जाता। तो देखेंगे, मैं यही कहूँगा कि हमारे लोगों को देखना चाहिए कि हमारे हलके के लिए कौन सा शख्स बेहतर है। जो शख्स हमारे हलके के लिए बेहतर है उसको हमें मेंबर असम्बली बनाना चाहिए। अब जो इस वक्त इलेक्शन है, इसमें तो एक नई चीज़ बड़ी मुनफरद और बड़ी हसास सामने आ रही है कि कश्मीर का मामला बड़ी ख़तरनाक स्टेज पे है या चल रहा है। तो ऐसे में क्या लोग अब भी तामीर व तरक्की को वोट दें या कश्मीर इशू को भी मद्देनज़र रखें? जी देखेंगे, कश्मीर इशू जो है वो बहुत ही अहम मसला है, ठीक है। कश्मीर के मसले को जो है वो अभी हमें इसके हल के लिए कोई ना कोई बेहतर जो है वो फ़ैसला करना चाहिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान साहब हैं, जो उनको कश्मीर के मसले के लिए अभी कोई बेहतर हाल जो है इसके लिए निकालना चाहिए ताकि हमारे जो कश्मीरी भाई बहन वो जो वहाँ पर जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं वो वहाँ से निकल कर एक आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत अच्छी बातें की। आपके यहाँ दोस्त भी बैठे हैं, आपका क्या तारुफ है जी? मेरा नाम कामरान खुर्शीद है। आप कामरान खुर्शीद साहब जो हमारे राजा शाहज़ेब ज़ुल्करनैन हैं, इनके साथ होते हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं। तो आप इनकी कौन सी क्वालिटियाँ, कौन सी खूबियाँ आपने करीब से देखी और आप इंस्पायर होकर इनके करीबी और ज़ाती और कहें एक किस्म के हर वक्त के दोस्त बन गए? जी सबसे पहले तो ये तो मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि मैं इनकी बहुत सी बातों से मुतासर हूँ। यानी बहुत सी अच्छी, बहुत अहम खूबी इनमें क्या है बहुत जो आपको पसंद आई? कि लोगों की खिदमत में यानी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। जी नाजरीन, यहाँ हम मुखातिब रहे हमारे मेहमान राजा शाहज़ेब ज़ुल्करनैन, बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत मैच्योर इन्होंने इंटरव्यू दिया। हम इनके भी शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने नई नस्ल के लिए एक अच्छे पैगाम छोड़े और बरादरीज़म से हटकर इनका एक रवैया है जो अब तक सामने आया, वो मेरे इंटरव्यू से हटकर भी, जिसके लिए मेरी बात भी शामिल कर लें आप इस इंटरव्यू के हिस्से में, कि ऐसे बच्चे, ऐसे नौजवान जो बड़ा विजन रखते हैं और वैसे भी ये लॉ कर रहे हैं, तो इनके विजन से हमारी नई नस्ल को एक एजुकेट होगी वो और कुछ सीखेगी। और जैसा कि इन्होंने ये कहा कि कश्मीर के इशू पे अगर वोट इस दफ़ा हों तो आवाम को वो मद्देनज़र रखना चाहिए कि कौन सी पार्टी, कौन सी शख्सियत कश्मीर के लिए अच्छा काम करेगी, तामीर व तरक्की को अब सानवी हैसियत हासिल होगी, कश्मीर के मामले को ज़्यादा होगी। तो हम आखिर में इन्हीं से कुछ कहलवाना चाहेंगे कि आप नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे और इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे ताकि हम सब आप करें? जी देखेंगे, मैं नौजवान जो है, मैं खुद भी नौजवान हूँ, तो मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि देखेंगे किसी के साथ जो अपना ज़ाती तल्लुक़ है, इलेक्शन आ रहे हैं तो ये सबसे अहम बात है कि किसी के साथ भी, जिस शख्स के साथ समझें कि मैं राय मकसूद अहमद खान साहब को सपोर्ट करता हूँ, ये मेरे दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये समझें कि चौधरी अली शान सोनी साहब को सपोर्ट करते हैं, तो मेरा और इनका एक ज़ाती तल्लुक़ है। हमें
हमारा जो ज़ाती तल्लक है वो मुतासर नहीं होना चाहिए। मैं जो है वो यही पैगाम देना चाहूँगा कि पॉजिटिव सोच रखें, ठीक है, पॉजिटिव सोच रख के चलें। अगर आप पॉजिटिव सोच रख कर चलेंगे तो फिर ही आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। नाज़रीन, हम आपसे इस तमाम मामले को समाप्त करते हुए चाहेंगे इजाज़त। मैं चौधरी फजल रहमान, समानी, भिम्बर, कश्मीर।